आपका आधे से ज़्यादा परेशानियाँ ये हैं कि लोग क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे वो आपके हाथ में नहीं है, तो उनको सोचने दीजिए जो सोचना है। आप अपना काम करिए, आपको जो करना है वो करिए, उस पर फोकस करिए। पूरा फोकस आपका, पूरा माइंड का खेल पूरा वहीं पर है। पूरा का पूरा फोकस आपका आपके कामों पर रहना चाहिए, लोग क्या कर रहे हैं उस पर नहीं। क्या होता है कि आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो आप ये नहीं सोचते हैं कि आपका इसमें मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप हर चीज़ का डिसीजन अपने हिसाब से नहीं, लोगों के हिसाब से लेना शुरू करते हैं। आप कहीं जा रहे हैं तो आप सोचेंगे यार वहाँ पर जाएंगे, ये ड्रेस पहन कर, ये गाड़ी से, तो फिर लोग क्या कहेंगे। आप तैयारी के क्षेत्र में होंगे, आप सोचेंगे पढ़ाई के लिए, तो आपको अगर हो सकता है कि किसी चीज़ का साल भर 6 महीने तैयारी किए हों, बट उसके बाद आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, तो आपको कोई और चीज़ का तैयारी सही लग रहा है एग्ज़ाम का कि नहीं हम इस एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं, वो हमारे लिए बना हुआ है, हम उसके लिए बेस्ट है। तो आप उस चीज़ का डिसीजन अपने से नहीं लेते। फिर आपको लगेगा कि अरे यार लोग क्या कहेंगे कि हम उतना दिन पढ़े लिखे, बट अब हम पूरा पैटर्न ही चेंज कर दे रहे हैं। आपको अपने पर डिपेंडेंट रहना चाहिए, आपको खुद से मतलब रहना चाहिए, लोग क्या कह रहे हैं उससे नहीं मतलब रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे लग रहा है कि नहीं, आपको अगर लग रहा है कि आप कर सकते हैं तो आप करिए। वो नया चीज़ हो, पुराना चीज़ हो, कुछ भी हो, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, उससे आपसे नहीं मतलब है। आपको बस करते जाना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम है बोलना, तो बोलने दीजिए ना, कुछ लोगों को तो बोलने दीजिए। कभी कभी होता है कि लोगों के बोलने से आपको ट्रिगर होता है, और वही ट्रिगर की वजह से आप कुछ बढ़िया कर पाते हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि लोग बोलना बंद कर दें। अगर लोग बोलना बंद कर देंगे ना, तो आपके अंदर जो मेन पोटेंशियल छिपा हुआ है वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव तरीके से देखा करिए ना, कि यदि लोग आपको कुछ बोल रहे हैं तो आपके अंदर कुछ छिपा है वैसा, वो आपसे के बाहर निकालना चाहते हैं, इसीलिए भगवान या नेचर उनसे बुलवा रहा है। तो आप उस बात पर फोकस करिए। और कोई आपके अंदर कमियां निकाल रहे हैं तो गुस्सा मत होइए, आप ये ध्यान दीजिए कि यार सच में ये कमी है हमारे अंदर, होगा तभी तो बोल रहा है सामने वाला। तो उस कमी को दूर कैसे करें, और उस कमी को दूर करने के बाद हम और बेस्ट कैसे बने अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपने उस सेक्टर में। तो इस तरीके से काम करिए और उस कमी को दूर करने के लिए एक्शन लीजिए। फिर अगला वो कमी दूर कर लेते हैं, फिर अगला व्यक्ति कुछ और कमी निकलता है, फिर आप उसको दूर करने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से क्या होता है, आप एकदम बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट लाइफ जिंदगी जिएंगे अपना। समझ रहे हैं क्या होता है कि हम लोग बस दिन भर यही सोचने में परेशान रहते हैं। आपका आधा से ज़्यादा जो समस्या है ना, वो बाहर से नहीं है, लोगों को बोलने से नहीं है, वो खुद से है, खुद के अंदर से, बोलने की वजह से, सोचने की वजह से। आप खुद को इतना ज़्यादा निगेटिव बातें बोलने लगते हैं, समझाने लगते हैं कि यार वो ये बोल रहा था, वो ये बोल रहा था, तो आप उस चक्कर में फंस जाते हैं। तो आपको वहीं पर से बाहर निकलना है, और आपको वहाँ से बाहर निकल कर खुद के लिए सोचना है, खुद के लिए करना है कि यार क्या मैं बेस्ट और कर सकता हूँ। बट आप वहीं में फंसे रहेंगे, फंसे रहेंगे, तो उससे नहीं होगा। एक कहानी तो आपने सुना ही होगा, एक पति पत्नी थे, एक गधे को लेकर जा रहे थे अपने साथ। अब फिर रास्ते में जा रहे थे तो कुछ आगे जाने पर गांव के लोगों ने बोला, अरे यार गधा खाली जा रहा है, दोनों ही गधा है, क्या नहीं कि किसी एक को गधे पर बैठ जाना चाहिए। तो क्या करता है कि पत्नी को पति ने गधे पर बिठा दिया और अपने पैदल चलने लगा साथ साथ गधे के। कुछ दूर जाने के बाद लोग कहते हैं देखो क्या जमाना आ गया है, कैसी पत्नी है, पति पैदल चल रहा है, पत्नी गधे पर सवार होकर चल रही है। ये नहीं कि अपना पति को बिठा दे, तो फिर पत्नी बेचारी उतर जाती है, पति बैठ जाता है। कुछ आगे जाने पर फिर और कुछ लोग देखते हैं तो बोलते हैं वाह क्या ज़माना है, एक महिला पैदल धीरे धीरे चल रही है और ये हट्टा कट्टा नौजवान शरीर का पति ये गधे पर बैठ कर चल रहा है। फिर क्या काम करते हैं कि दो को दोनों लोग गधे पर बैठ जाते हैं। ऐसे ही कुछ आगे जाने पर दूसरे गांव के लोग बोलते हैं देख रहे हैं नाजुक सा बेजुबान जानवर गधा है, तो
दो के दोनों लोग उस पर बैठ गए हैं। वो कुछ बोल नहीं सकता तो उस पर बैठ गए हैं। उस बेजुबान को देख रहे हो कैसे चल रहा है, उसके अंदर ताकत ही नहीं बची कि इन दोनों खींचे, बट फिर भी ये दोनों उसी पर बैठे हैं। अब फिर क्या करते हैं कि फिर दोनों पति पत्नी तब गधे पर से उतर जाते हैं। फिर आगे जाने पर फिर कोई दूसरा कहता है कि यार फिर देखो गधा पैदल चल रहा है, नहीं कि किसी को बैठ जाना चाहिए, तो दोनों पति पत्नी पैदल चल रहे हैं, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। फिर बात वहीं पर आ गया, एक साइकिल बना, बात वहीं पर आ गया घूम फिर कर। तो आपको करना क्या है, आपको लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, नहीं तो फिर लोग आपको वहीं पर ला देंगे, वहीं पर खड़ा कर देंगे और फिर वहाँ से बोलना चालू करेंगे और फिर वहीं पर आप आ जाएंगे। तो करना क्या है, करना बस इतना है, आपको जो इच्छा लगे, आपको जो चीज़ लगे, समय के साथ बदलाव के साथ जो भी आपका मन करे और जो भी बदलाव के साथ आप लोग बेस्ट कर सकते हैं, आप उसमें काम करिए, उसको पूरा करिए। पढ़ाई हो, बिजनेस हो, एक बिजनेस नहीं संभल पा रहा है, आप उसको क्लोज करिए ना। आप अपने पर आत्मनिर्भर होकर आप अपने भरोसे करके दूसरा बिजनेस को इन्वेस्टमेंट करिए, दूसरे बिजनेस को स्टार्ट करिए। आप ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे कि यार ये तो आए दिन बिजनेस ही बदलता रहता है। आप करिए ना, मेहनत कर रहे हैं ना, ईमानदारी से करते रहिए। आप सीख रहे हैं, कुछ सीख तो रहे हैं ना, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप कुछ सीख रहे हैं। तो आप लोगों की बातों पर मत ध्यान दीजिए। लोगों को तो काम है कहना, गधे बैठ जाएंगे तो बोलेंगे, उतर जाएंगे तो बोलेंगे, दोनों बैठ जाएंगे तो बोलेंगे, कोई नहीं बैठेगा तो बोलेंगे। तो लोगों का काम है कहना यार, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए ना कहने के लिए। आप सबका क्यों मुंह बंद करना चाहते हैं, नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है। खुद पर फोकस करिए, खुद को बेस्ट बनाइए, खुद को बेहतरीन बनाइए। और वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला काम कि आपका नियम होना चाहिए, एक गोल, एक लक्ष्य तय करिए, आप उसके लिए काम करेंगे और उसके लिए जो बनता है सब करेंगे, जो भी सही काम बनता है सब करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। अगर मान लेते हैं आप किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो आपको समय चाहिए। आप किसी शादी ब्याह अटेंड नहीं करना चाहते हैं तैयारी के टाइम, तो आप ये मत सोचिए कि यार क्या बोलेंगे कि यार बहुत पढ़ोइया बन रहा है, शादी में नहीं आया। आप इन सब बातों से दूर रहिए। आपका मेन फोकस होना चाहिए, आपका लक्ष्य, आपका गोल, जो भी एग्ज़ाम क्लियर करना हो तो आप उस पर फोकस करिए। आपको यूपीएससी क्लियर करना है, आप यूपीएससी पर फोकस करिए। ये मत सोचिए कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, घमंडी हो गया है, बोलने दीजिए जिसको जो बोलना है। बट आप इस सब के चक्करों में आप शादी अटेंड मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका पढ़ाई ज़रूरी है तो आप पढ़ाई करिए, और आपको जब लगे कि नहीं जाकर अटेंड कर सकते तो अटेंड करिए। आपके ऊपर आना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी जर्नी है। अमूमन लोग यहाँ पर जो हैं वो 20 से 25 साल अपना गंवा ही चुके होंगे, कोई लोग 30 साल समय गंवा चुके होंगे। तो बाकी कम से कम 20 साल जो बचा हुआ है तो उसको आप अपने हिसाब से जिए ना, कि पूरी ज़िंदगी आप दूसरे पर डिपेंड ना कर दूसरे के हिसाब से डिसीजन लेकर काम करेंगे। खुद से डिसीजन लीजिए, खुद के लिए करिए। कब तक दूसरे के लिए करते रहेंगे, कितना हो कर दीजिए दूसरे के लिए, आप बुरे के बुरे ही बने रह जाएंगे। तो ज़रूरी है कि दूसरों की बात को सुनना कम करिए। जब सुनना कम करेंगे ना तो आपका ओवर थिंकिंग भी कम होगा, क्योंकि आप दूसरे की बात को सुनते हैं ना एक बार, तो फिर आप वही दिन भर सोचते रहते हैं, तो वही चीज़ ओवर थिंकिंग चलता रहता है आपके दिमाग में। आपका सोचना बंद ही नहीं होता है। आप हर नया काम, हर पुराने काम में फिर सोचेंगे कि यार वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। आप इन चक्करों में पड़ जाते हैं, और जब यही चक्कर आपका ज़्यादा चक्र बढ़ जाता है तो यही व्यक्ति क्या होते हैं, ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। आपको ओवर थिंकिंग में नहीं पड़ना है, आपको ज़्यादा सोचने में नहीं पड़ना है। आपको बस एक लक्ष्य बनाना है, उसके लिए जो काम बनता है, जितना पढ़ाई बनता है, आप उसको मेहनत से पूरे डेडिकेशन के साथ दीजिए। बिल्कुल मत सोचिए कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कहेगा, कौन क्या कर रहा है। आपसे उससे नहीं मतलब है। आपका काम है, फर्स्ट प्रायोरिटी है आप खुद, और सेकंड प्रायोरिटी है आपकी फैमिली। आपको अपने लिए, अपने फैमिली के लिए जितना कुछ करते बने सब करिए। किसी मुसीबत, किसी दिक्कत, किसी परेशानी में पड़े रहेंगे तो आपकी वही फैमिली ही काम देगा। वो दोस्त यार नहीं, वो आस पड़ोस के लोग नहीं काम देंगे। जिनके लिए आप सोच रहे हैं कि नहीं ये नहीं, ये कर लेते हैं, अच्छा वो बोल रहे हैं तो यार क्या सोचेंगे, चलिए अच्छा उनको
लिए ये कर देते हैं। अच्छा वो बोले चलो हमारे साथ शादी में, नहीं तो हमें तुमसे बात ही नहीं करना है, तो आप चले गए शादी में अपना पढ़ाई छोड़कर। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जो सही लगे, जो अच्छा लगे अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, वो डिसीजन लीजिए, वो काम करिए। ज़रूरी ये है, ज़रूरी ये नहीं है सबको खुश करना। आप सबको खुश नहीं कर सकते, भगवान सबको नहीं खुश कर पाए। इस धरती पर अगर 5 लोग हैं तो उसमें से हो सकता है 2 लोग राम को माने, 3 लोग ना माने, 2 लोग राम में कमियां निकालें, 3 लोग उनके गुण देखें। पर तो ये नहीं हो सकता कभी कि 5 लोग राम को अच्छा माने, 5 लोग राम में बढ़िया ही गुण दिखें। तो जब प्रभु श्री राम भगवान श्री कृष्ण के लोग नहीं हुए तो आप किस खेत के मूली हैं कि चाह रहे हैं कि लोग आपका सपोर्ट करें, आपकी वाह वाह करें, आपके साथ चले, आपके साथ रहें, आज जो बोले वाह वाह करें। क्यों ऐसा झूठा उम्मीद क्यों लगाए बैठे हैं? कोई नहीं सुनने वाला आपका। जब तक सबको फ़ायदा रहेगा, मतलब रहेगा, आपका यूज करेंगे, आपको चूसेंगे, उसके बाद सब अपने में, सब अपने मगर में जाएगा एक दिन। कब किसका दिमाग फिरा, ख़त्म कहानी, कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, लोग सोचते हैं कि जान दे दे तो समझ जाएगा। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। आप जान दे दीजिए या जान किसी का ले लीजिए, अगर व्यक्ति का माइंड बदल गया है तो कभी नहीं सुधरने वाला। ये बात याद कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये नहीं है कि दिन में सोचते रहें कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे। ज़रूरी ये है आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप उस चीज़ को करिए। लोगों के चक्कर में मत पड़िए। जिनका सोचने बोलने का काम है, सोचने बोलने दीजिए। अब देखिए कि सच में वो कमी हमारे अंदर है तो उसको दूर करने का कोशिश करिए। और कोई कुछ बोल रहा है तो उसके अंदर कमी होगा तभी बोल रहा है, तो आप उस कमी को दूर करके अपने आप को बेस्ट बनाइए, अपने करियर को, अपने लाइफ को बेस्ट बनाइए। अब बेस्ट बनिए, ओवर थिंकिंग मत करिए, ज़्यादा सोचिए मत कोई काम शुरू करने के पहले कि फलाने क्या बोलेंगे, ढकाने क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे। आपको बस खुद से मतलब है। अकेले पैदा हुए हैं, अकेले मर जाएंगे। धरती पर जितने लोग ज्ञान बांटते हैं, जिनकी वजह से आप कुछ करने से बचना चाहते हैं ना कि लोग क्या बोलेंगे, वो भी एक दिन चले जाएंगे ऊपर, ख़त्म। तो इसलिए जाना आपको भी है, ख़त्म। तो जब सबका एक ही कैटेगरी है, एक ही जगह जाना है, तो भाई आप इतना चिंतित क्यों हैं? आप क्यों इतना परेशान हैं लोगों की बातों को लेकर? आप अपने करियर पर क्यों नहीं फोकस करते? खुद के लिए क्यों नहीं लड़ते? खुद के लिए खड़ा होइए, खुद के साथ खड़ा होइए, खुद को अच्छा फील कराइए। आखिर क्यों ऐसा नहीं करते आप? क्या आप लोगों के चक्कर में पड़े हैं कि लोग क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा? आप अपने आप से मतलब रखिए, खुद से मतलब रखिए। आपका एग्जाम है तो आप अपने लिए मतलब रखिए, जो हो सकता है सब बेस्ट करिए अपना, बाकी सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। बिजनेस है तो आपके बिजनेस के लिए जो प्रायोरिटी है वो काम करिए, पूरे फोकस से, पूरे मन लगाकर। साल भर के अंदर आप चमक जाएंगे, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। आपको डिप्रेशन है, आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे हैं, तो आज ही उसको लिखिए। लिखने के बाद सोचिए कि क्या फालतू चीज़ें मैं सोचता हूँ और किस बात पर एक्शन लेना चाहिए मुझे। उस पर एक्शन लीजिए और उस कमी को दूर करिए। फिर देखिए आप बेस्ट बनते हैं। 1 महीने के अंदर आपकी ओवर थिंकिंग सारी ख़त्म हो जाएंगी और एक नई लाइफ, एक नई एनर्जी के साथ उठिए, खड़े होइए और आगे बढ़ने का जज्बा रखिए। अपने कंट्री के लिए कुछ करने का सोचिए। इस धरती पर आए हैं तो खाली 2 रोटी खाकर मरने के लिए नहीं आए हैं। धरती पर आए हैं तो कुछ करिए, देश के लिए कुछ करिए, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करिए। उनको बेस्ट से बेस्ट लग्जरी लाइफ जीने का मौका दीजिए और दे सकते हैं आप, बशर्ते जब आप खुद हिम्मत नहीं हारेंगे, खुद मेहनत करेंगे, खुद मेहनत करना सीख जाएंगे। और ये तब होगा जब आप लोगों के बातों पर नहीं ध्यान देंगे, आप सिर्फ खुद के बातों पर ध्यान देंगे, खुद के करियर पर ध्यान देंगे, खुद पर फोकस करेंगे।
लोग कौन होते हैं डिसीजन लेने वाले? लोग कौन होते हैं आपको बताने वाले कि आपको ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए? कौन है वो 4 लोग? कौन है वो 4 लोग? यही 4 लोग को लास्ट में कंधा देने के लिए 4 लोग चाहिए होते हैं, और यही 4 लोग किसी और 1 लोग को कंधा देते हैं। तो क्यों परेशान है आप उन 4 लोगों के चक्कर में? क्यों परेशान है उस समाज में, उस गंदे समाज में, जो अपने हक के लिए अपने विधायक मंत्री से नहीं लड़ सकता, एक अपने गांव के प्रधान से नहीं लड़ सकता यार? 500 के वोट में बिक जाता है तुरंत। 5 साल 500 वोट, 500 के नोट में खत्म। 1 साल में 365 दिन होता है। अगर 1 रुपया भी 1 दिन का मानेंगे ना, तो भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं लेता है 5 साल का। उसको 10 पैसे के आसपास, 12 पैसे के आसपास पड़ता होगा 1 दिन का 5 साल में, और उतने लिए वो बिक जाता है। 500 ले लिए तो भाई तुम क्वेश्चन तो कुछ पूछ नहीं सकते। पूछ सकते हो? नहीं पूछ सकते हो। काम प्रधान विधायक बढ़िया करे या खराब करे। तो क्यों ऐसा करना यार? खुद को मजबूत बनाओ, खुद को मजबूत बनाओ, आगे बढ़ो, और लोगों की बातों और लोगों का परवाह करना छोड़ दो। लोगों की फैमिली है, वो अपना परवाह कर लेंगे। आप आए हैं तो आप अपना परवाह करिए, अपने घर वालों का परवाह करिए, और अपने लिए जो बेस्ट हो वो काम करिए। और लोग क्या कह रहे हैं उनके पर सुनना बंद कर दीजिए, ध्यान देना बंद करिए। अगर ध्यान देना ही है तो देखिए ये लोग जो आपके अंदर कमी निकाल रहे हैं, तो आप उसको दूर कैसे कर सकते हैं। और दूर करने के बाद भी फिर लोग कमी निकालें तो अच्छी बात है। आप फिर ऐसा कुछ कोशिश करिए कि फिर आप उस कमी को दूर कर सकें। हम यही उम्मीद करेंगे कि आज के वीडियो से आप सीख कर जाएंगे कि आपको लोगों की बातों पर नहीं ध्यान देना है, खुद के बातों पर, खुद के माइंड पर ध्यान देना है, और खुद के लिए काम करना है, खुद के फैमिली के लिए, खुद के अच्छे लाइफ के लिए, खुद के फैमिली को लग्जरी लाइफ जीने के लिए उस पर काम करना है। और एक्शन लीजिए, आज से स्टार्ट करिए। जय हिंद।